हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फारसाइट एकेडमी में। तो लास्ट हमने डिस्कस किया था सेल्स वाउचर के बारे में, देन किया था परचेज वाउचर के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे वाउचर नंबर सिस्टम। ये ऑटोमेटिक वाउचर नंबर सिस्टम होता है जो हम टैली प्राइम में करते हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि वाउचर नंबर हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए 3 पॉइंट्स हैं जो वाउचर नंबर के टाइम पे हमें बहुत याद करके रखना पड़ता है। सबसे पहला है यूनिकनेस एंड आइडेंटिफिकेशन, सेकंड है इजी रेफरेंस एंड थर्ड है शुड नॉट क्रॉस 16 डिजिट। आइए बात करते हैं यूनिकनेस एंड आइडेंटिफिकेशन की। तो वाउचर नंबर जो है हमारा बहुत ही यूनिक होना चाहिए और एक आइडेंटिफाइड होना चाहिए। सेकंड भी यही पॉइंट है, इजी रेफरेंस होना चाहिए एंड थर्ड इज 16 डिजिट से ज़्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एज पर जीएसटी लॉ भी यही कहता है कि अगर आप जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वो आपके जो वाउचर नंबर है, जो इनवॉइस नंबर है, वो 16 डिजिट से ज़्यादा नहीं लेगा। तो बेसिकली ये सेल्स इनवॉइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक वाउचर नंबर है जिसका कोडिंग है FS/2025-26/0001। FS का ये मतलब है कि अगर आपकी कोई भी कंपनी है तो आप उसको एक शॉर्ट फॉर्म में FS करके लिख सकते हैं, या फिर जैसे मेरा फारसाइट एकेडमी है तो मैंने FS करके लिख दिया है। तो आप अपनी कंपनी का कोई भी नाम दे सकते हैं। सेकंड इज 2025 एंड 26। इसका मतलब ये है कि हमने एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर ले लिया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमारे जो सीरियल नंबर है इसी में ही रहेंगे। एंड थर्ड है 0001। ये हमारा नंबर जो है असेंडिंग के तौर पे बढ़ता रहता है, 1 2 3 4 5 6 करके। तो ये तो हो गया हमारा वाउचर नंबर का आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, रेफरेंस। अब हम इसको टैली ईआरपी में समझेंगे कि कैसे हम इसको ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं, ताकि हमें बार बार इस नंबर को रिपीट ना करना पड़े, टाइप ना करना पड़े। तो आइए समझते हैं टैली प्राइम में। तो ये मेरा टैली का मेन गेटवे है। अब जैसे मैं इसमें वाउचर में जाता हूँ तो वाउचर में मेरा ये सेल्स वाउचर ओपन है इसमें, बट मैं सीरियल नंबर मेरा जो है मैं इसको ऐड नहीं कर सकता हूँ। एक्चुअल में इनवॉइस नंबर जो होता है, जाऊँ मैं? हाँ सर जाओ। एक्चुअल में जो ये सीरियल नंबर होता है यही हमारा वाउचर नंबर होता है, इसी को ही हम इनवॉइस नंबर भी बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ये तो एप्लीकेबल तो सभी वाउचर्स में है, बट मेन ये सेल्स वाउचर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए अब इसको हम कैसे ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा गेटवे में। गेटवे में जाने के बाद मैं जाऊंगा ऑल्टर में। ऑल्टर में जाने के बाद मैं जाऊंगा वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप में जाने के बाद मैं जाऊंगा सेल्स में। देन सेल्स में जाने के बाद मेथड ऑफ वाउचिंग नंबर में मेरा ये दिखा रहा है ऑटोमेटिक। इसको मैं ऑटोमेटिक ही करूँगा, बट इसको मैनुअल ओवरराइट सिलेक्शन करूँगा। देन इसके बाद आ रहा है प्रिवेंट क्रिएशन डुप्लीकेट वाउचर। तो इसको भी मैं येस कर देता हूँ ताकि एक ही वाउचर हमारा बार बार रिपीट ना हो। देन अब ये मेन जो पॉइंट है ये है सेट ऑल्टर एडिशनल नंबर डिटेल्स। इसको मैं ऑल्टर करूँगा, येस। देन यहाँ पर स्टार्टिंग नंबर दिखा रहा है 1, क्योंकि हम स्टार्ट 1 से ही करेंगे तो इसलिए इसको मैं 1 ही ले रहा हूँ। देन विद और न्यूमेरिकल पार्ट, इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई सीरियल नंबर स्टार्ट कर रहा हूँ तो वो मैं 4 डिजिट के लेता हूँ या 2 डिजिट के लेता हूँ या 3 डिजिट के लेता हूँ, वो मुझ पर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर 4 डिजिट का ले लेता हूँ ताकि 0001 ऐसे करके मेरे पास सीरीज आएगी। अब ये दिखा रहा है प्रीफिल विद 0, इसको मैं कर देता हूँ येस। देन एप्लीकेबल फ्रॉम, यहाँ मैं पीरियड डाल देता हूँ। यहाँ 1/4/2025 से ये मेरा स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग नंबर 1 है, इसको मैं चाहे ईयरली कर सकता हूँ। अगर बिलिंग मेरी बहुत ज़्यादा है तो मैं इसको मंथली कर सकता हूँ, बट अगर बिलिंग कम है तो मैं इसको ईयरली ही कर सकता हूँ। प्रीफिक्स डिटेल्स में मैं डाल देता हूँ 1/4/25 एप्लीकेबल है। प्रीफिक्स मतलब जब नंबर वाउचर स्टार्ट होगा वहाँ से इसको मेंशन करना होगा। तो मैं यहाँ कर देता हूँ 1/4/25। अब यहाँ पर मैं वही डाल देता हूँ जो मैंने एग्जाम्पल में दिया था,
FS/2025-26 बस इतना ही करना है मेरे को। उसके बाद मुझे इसको कर देना है सेव, कंट्रोल A से। देन अगेन मैं इसको सेव कर दूंगा। अब मैं एग्जिट करूंगा और जब मैं वाउचर में दोबारा जाऊंगा तो यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिक ही FS/2025-26 वाउचर नंबर अपने आप 1 नंबर से स्टार्ट हो गया। इसी तरह से जब मैं दूसरी एंट्री पास करूंगा तब ये अपने आप ऑटोमेटिक 2 नंबर हो जाएगा और इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों आपको वाउचर नंबर्स के बारे में काफ़ी क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्टॉक जर्नल, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम आता है। तो अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। धन्यवाद।